यूट्यूब के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फंक्शंस सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और लगभग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स यानी कि कुछ स्पेशल प्रकार के फंक्शन और उसके ग्राफ कैसे हम डिनोट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तो नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी या तत्समक यानी कि खुद का, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एफ सच डेट रियल नंबर है। ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि यहाँ पे जो मान है वही हमें वापस y का मान प्राप्त होता है। जैसे हम लोग ये x लेते हैं, ये y लेते हैं। मान लो हम x का मान ले लेते हैं पहले 0, फिर ले लेते हैं 1, फिर ले लेते हैं 2 और फिर ले लेते हैं 3। तो अब हमें पता है कि y का जो मान है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल है, यानी कि x का मान अगर 0 है तो y का मान भी कितना होगा 0, और x का मान 1 है तो y का मान भी कितना होगा 1, और x का मान 2 है तो y का मान भी 2। इसी प्रकार x का मान 3 है तो y का मान भी 3 होगा। अब हम लोग इसे ग्राफ पर देखते हैं। तो मान लो ये y एक्स है, ये x अक्ष है, ये 0 होता है, ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। और यहाँ पे मान लो माइनस में भी हम संख्या ले लें, जैसे मान लो -1 तो ये जाएगा -1, -2 तो -2। यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के ले सकते हैं। तो सबसे पहले 0 से 0 पे ये हो गया, उसके बाद 1 पे 1, ये 1, ये 1, उसके बाद 2 पे 2 यानी 2, फिर 3 पे 3, ये इस प्रकार, और -1 पे 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे, -2 पे 2 ये हो जाएगा यहाँ पे, -3 पे 3 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इन सब बिंदु को मिला दें तो इस प्रकार हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। यानी कि 45 डिग्री पे, एक अक्ष से 45 डिग्री पे हमें एक रेखा प्राप्त होती है। आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि जो यहाँ पे हम x मान रखते हैं वही मान हमें प्राप्त होता है। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। तो क्लियर है ये। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट फलन देखते हैं जिससे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन यानी कि स्थिर फलन। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट का मतलब है x का मान कुछ भी ले लो आप, r 0, 1, -2, 3, 4, 1/2 कुछ भी, लेकिन हमें y का जो मान है वो एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इसलिए इसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम लोग मान लो x की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2, और y का मान फिक्स होगा, मान लो c है, c का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 है, 3 है। तो हम लोग देखते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब x का मान कुछ भी हो सकता है और y c की जगह मान लो यहाँ पे कोई है c, ये y पे c मान है।
तो x का मान कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये एक तरह से इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अगर मान लो c का मान नेगेटिव हो, -c हो, तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो जाता है। यानी कि x का कुछ भी हो सकता है मान, 1 2 3 4 5, लेकिन जो y का मान है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसको कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें y का मान एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनोमियल। हिंदी में कहा जाता है बहुपदीय फलन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इसे कैसे डिनोट करते हैं? इफ सच डेट पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है? जैसे x² + bx + c, तो इस प्रकार हम कहा जाता है इसे बहुपद। तो ये हो जाएगा तो ये इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। तो इसके लिए ग्राफ डिपेंड करेगा कि कौन सा हम बहुपद लेते हैं, इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं है। अगर मान लो हम लोग लेते हैं x², यानी कि यहाँ पे हम x वैल्यू रखेंगे तो y का मान x² आएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो ये मान लो -2 -1 0 1 एंड 2, तो y का मान कितना हो जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 4 1 0 1 और 4, यानी कि इस प्रकार ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो x का मान -2 पे इसका क्या है? 4, तो x का मान -2 पे कितना है? 4। -1 पे कितना है? 1, और 0 पे कितना है? 0, 1 पे कितना है? 1, और 2 पे कितना है? 4। तो ये इस प्रकार इस V शेप में हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। अगर हम y = fx = x², अगर हम कोई फलन ले तो हमें ये मान प्राप्त होता है। तो ग्राफ समझ में आया ये? अब हम लोग नेक्स्ट फलन देखते हैं, रेशनल फंक्शंस, परिमेय फलन। परिमेय का मतलब क्या होता है? जैसे p/q, यानी कि जो भिन्न में हो। तो ये भी फंक्शन किस प्रकार होगा? यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जो मतलब नॉन डिफाइंड होगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, gx पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम उनको डिवाइड में लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है रेशनल फंक्शंस। तो मान लो ये कोई फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है, तो अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? r - 0 से r। यहाँ पे 0 माइनस क्यों किया है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो fx का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसकी वजह से हमें यहाँ प्रांत में से 0 माइनस कर दिया, तो ये एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो मान लो ये एक फंक्शन है, fx = 1/x। मान लो अब हम इसके लिए ग्राफ खींचना चाहें, तो मान लो x y, तो मान लो x का मान ले लेते हैं हम लोग -1 0 और 1, तो 1/x
तो -1 का मान भी क्या हो जाएगा, -1, 0 का मान 0 और 1 का 1, यानी कि इस पर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ग्राफ खींचना चाहिए तो -1 पे 1, और तो इस प्रकार ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है किसके लिए, रेशनल फंक्शंस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन यानी कि मापांक फलन, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको मॉड्यूलस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें हमेशा उसका पॉजिटिव ही लेना है। तो मान लो ये x है, ये y है, तो -2 है, -2 का मॉड्यूलस लेंगे तो क्या होगा, 2, -1 का मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1। मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। अगर हम लोग इससे ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए तो ये x y, मान लो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, -1 -2, यहाँ पे -1 -2, 1 और 2। तो -2 पे मान क्या है, 2, यहाँ पे -1 पे क्या है, मान लो ये -1 पे क्या है, 1, और 0 पे क्या है, 0, और 1 पे 1, 2 पे 2। तो मैं ये कुछ इस प्रकार ये ग्राफ प्राप्त होता है। यानी कि x का मान नेगेटिव लो या पॉजिटिव, y का मान हमेशा हमेशा x अक्ष से ऊपर ही आएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव मान ही प्राप्त होने वाला है। तो इसे कहा जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। ध्यान रखना है, मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा x अक्ष से ऊपर ही प्राप्त होता है। अब तक हम लोग 5 फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम छठा फंक्शन पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है सिग्नम। सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन। ये एक स्पेशल प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनमें यानी कि जो एफ होता है, जो y होता है, वो -1 0 और 1। -1 प्राप्त होता है जब x छोटा हो 0 से, और ये जब 0 प्राप्त होता है x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्राप्त होता है जब x बड़ा हो 0 से। यानी कि x 0 से छोटा हो, यानी कि 0 से छोटा कोई भी मान हो x का, तो y का मान हमेशा -1 प्राप्त होगा, x 0 पे 0 होगा, और x से बड़ा 0 से कोई भी x का मान बड़ा है, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक, तो हमेशा हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज होगी, हमें जो रेंज प्राप्त होगी उसका मान क्या होगा, -1 0 और 1। यानी कि हमेशा ये 3 ही मान प्राप्त होने वाले हैं। तो अब हम लोग अगर ग्राफ में देखना चाहिए तो मान लो ये 1 ये 2 ये 3, 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब हमें पता है कि x का मान 0 से छोटा ही है, यानी कि नेगेटिव, इधर कुछ भी हो जाए इसका मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, -1। यानी कि
यहाँ तक ऐसे प्राप्त होगा। और अगर x का मान 0 है तो 0 पे 0 होगा, और x से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार। तो ये इसका ग्राफ है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। सिग्नम फंक्शन का मतलब एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन है जिसमें x का मान अगर 0 से छोटा हो तो y का मान हमेशा -1 प्राप्त होता है, x का मान 0 है तो 0 प्राप्त होता है, और x का मान 0 से बड़ा हो तो हमेशा 1 प्राप्त होता है, और इसका रेंज जो होता है वो हो जाएगा -1, 0, 1। तो इस प्रकार ये फंक्शन होता है। अब हम लोग लास्ट प्रकार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि कोई भी पॉइंट में संख्या हो तो इसको हम एक निकटतम मान के हिसाब से कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लो ये x है, x के अलग अलग डिफरेंट मान, जैसे -1 आएगा अगर x का मान 0, यानी कि जो x का मान है वो -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, तो उसके लिए हमेशा क्या मान आएगा, -1। और ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच, तो इसके लिए हमेशा क्या मान प्राप्त होगा, हमें 0 से, यानी कि इसका मतलब है जो छोटा वाला मान होगा वो हमें प्राप्त होगा। यानी 1 से 0, -1 से 0 के बीच x का मान, तो छोटी संख्या क्या है, -1, तो हमें -1 प्राप्त होगा। 0 से 1 के बीच तो छोटी संख्या क्या है, 0, तो हमें ये प्राप्त होगा 0। और 1 प्राप्त होगा यदि 2, 1 और 2 के बीच है, तो छोटी संख्या 1 है तो हमें 1 प्राप्त होगा। और 2 प्राप्त होगा यदि ये इसके बीच में है, तो इसलिए ये हमें 2 मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, यानी कि वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो इसके लिए वो क्या आएगा, एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और कोसेंट आएगा। तो हम सबसे पहले एडिशन, यानी कि दो फंक्शन रियल फंक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो इसके लिए एफ इनको डायरेक्ट ऐसे जोड़ा जाता है, fx प्लस जी एक्स, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, तो इसके लिए हो जाएगा f माइनस जी तो इस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। गुणा कैसे किया जाता है, तो ये हो जाएगा तो इसके लिए एफ एक्स जी एक्स, एफ जी एक्स के लिए इस प्रकार किया जाता है। और डिवाइड, यानी कि जो कोसेंट है वो कैसे, ये होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो जी एक्स का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है। एडिशन के लिए डायरेक्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स डायरेक्ट जोड़ना है, माइनस के लिए डायरेक्ट बाकी करना है,
मल्टीप्लिकेशन के लिए एफ एक्स जी एक्स जो भी फंक्शन दिए उनको डायरेक्ट गुणा कर देना है, और इसके लिए ये सिंपल मैथमेटिक्स करनी है जो हम लोग अर्थमेटिक एलजेब्रा में करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है इसी पे बेस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x + 1 है। तो हमें याद करना है सबसे पहले तो एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स एंड यानी कि हमें इसका एडिशन ज्ञात करना है, सब्सट्रैक्शन ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है और डिवाइड ज्ञात करना है, यानी कि क्वोशंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान रखेंगे, एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने रख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या रखना है जी एक्स का मान, और जी एक्स का मान हमें पता है क्या है 2x + 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, तो हमारा ये हो गया आंसर। तो एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, तो ये हमें प्राप्त हो गया एडिशन। तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख देंगे माइनस जी एक्स, तो माइनस इस पूरे का माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x + 1, यानी कि ये हो गया एफ एक्स और माइनस जी एक्स की जगह ये मान रख दिया इस तरह। अब हम लोग अगर कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x - 1, तो हमें प्राप्त हो गया ये मान। तो इसका क्या मान है माइनस जी एक्स, एक्स स्क्वायर - 2x - 1, ये हो गया हमें इसका सब्सट्रैक्शन, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब हम लोग एफ जी एक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना चाहे तो ये हो जाएगा जी एक्स, तो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन जी एक्स का मान क्या है 2x + 1। अब हम सिंपल जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, तो x का 2x के साथ गुणा होगा तो ये हो गया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमें प्राप्त। तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स जी एक्स का मान। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब लास्ट देखते हैं हम लोग एफ अपॉन जी एक्स, हमें पता है एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम रख देंगे एक्स स्क्वायर। जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान यहाँ से रख देंगे 2x + 1, तो हो जाएगा 2x + 1, ये हो गया आंसर। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x नॉट इक्वल टू -1, एंड यहाँ पे देख लेते हैं 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम 2x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि क्वोशंट में ये मान प्राप्त होगा x² अपॉन 2x + 1, जहाँ पे x का मान -1/2 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसके वजह से जैसे ये फलन परिभाषित नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे x = -1/2 नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, यानी कि इसका हमें प्रांत बताना है, सेपरांत बताना है एंड परिसर बताना है।
डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन एपेक्स इक्वल टू, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये फलन परिभाषित है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। तो डोमेन का मान क्या हो जाएगा, आर। और कोडोमेन का मतलब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, 0, -1, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, आर। अब हम लोग बात करते हैं रेंज। रेंज के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर नेगेटिव नंबर्स रखते हैं तो उसके लिए भी ये मान हमेशा पॉजिटिव नंबर से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेंज होगा हमारा वो होगा 0 से इन्फिनिटिव, यानी कि इस प्रकार हमें यह मान प्राप्त हो गया, यानी 0 से इन्फिनिटिव होगा, नेगेटिव नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए डोमेन आर हो जाएगा, कोडोमेन आर हो जाएगा, रेंज के लिए 0 से इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये था लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।